आज का बड़ा सवाल क्या है सर? आज का बड़ा सवाल ये कि क्या जनवरी की सीरीज में निफ्टी में बड़ी तेजी आएगी, जिसका इंतजार कर रहे हैं लोग। क्या जनवरी की सीरीज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी? ज़रूरी है। ये बड़े सवाल है, और इस बड़े सवाल का बड़ा एक का मिल गया तो बाकी सबके मिल जाएंगे। तो आज एक ही सवाल का जवाब चाहिए सर शुरुआत भी आप इसी से कर लीजिए, क्या बड़ी तेजी आएगी? नेहा जी कैसे कर लेते हैं आप? मतलब आज तो जो दमदार रिसर्च इस पे हुई है, पूछिए मत। और मैं इतना इतना पीछे जाके डेटा निकाल के लाया, आपको सुन के मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर। देखो, तेजी हो ना हो, मंदी हो तो हो, वो तो जब होगी तब होगी। मजा तो अभी आना चाहिए, राइट? डेटा इतना हाँ, इंटरेस्टिंग। तो बस मजा तो पक्का आएगा आपको सुन के। अब दो तीन चीजें आपको बताता जी हूँ। सर। नंबर वन, पहली चीज तो है कि इस सीरीज की शुरुआत, जब हम जनवरी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही छोटे हल्के एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक दो डेटा पॉइंट आपको बता देता हूँ। दिसंबर सीरीज में निफ्टी 163 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। जो रोल ओवर्स हुए, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 1,11,00,000 शेयरों का है। 1,17,00,000 से तो थोड़े से कम, कोई दिक्कत नहीं है। रोल ओवर लगभग 78% के आसपास है, वो ठीक ठाक है। जो काम के डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, सबसे ज़्यादा काम का डेटा आपकी सीरीज में क्या है? एक ही, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बेहद कम है, सिर्फ 18% पर। ठीक है, सिर्फ 18% है। कल से भी कम है। कल से भी कम है, और पिछली सीरीज की शुरुआत आपने 33% पे की थी। एग्जैक्टली। देखो, नवंबर तो पिछली सीरीज की शुरुआत जो आपकी थी, दिसंबर सीरीज की शुरुआत जो हुई थी वो आपने 33% पे की थी। नवंबर की शुरुआत 22 पे की थी, और अब जनवरी की शुरुआत आप 18% पे कर रहे हैं। That's quite low. तो अब इससे क्या मतलब निकालें? इससे मतलब सबसे पहले कि एक जो चीज़ क्लियर है कि एफआईएस हल्की पोजीशन के साथ शुरुआत करें, राइट? अब हल्की पोजीशन में मैं आपको पीछे के दो आंकड़े देना चाहता हूँ जो बड़े इंटरेस्टिंग है। इससे पहले जून 2024, ये वो महीना था, अभी छः महीने पहले, जब एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में 13% के साथ शुरुआत की थी। जून के बाद। तो अब अगर एफआईएस इतने हल्की पोजीशन के साथ शुरुआत करते तो हमें ये जानना चाहिए कि उस महीने में क्या हुआ। एग्जैक्टली। करेक्ट? बराबर ना? बिल्कुल। तो जून में क्या हुआ? जून में निफ्टी भागा 1555 पॉइंट। ओके, करेक्ट। अब एक बार में थोड़ी ऐसा कुछ होता है, एक बार भाग गया ऐसा खुश होने की क्या बात है। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है? जून सीरीज के पहले अब जाएंगे तो नवंबर 2023, एक साल पहले मान लीजिए, ठीक है? तब एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी 11%। ओके। आप बताइए नवंबर 2023 की सीरीज में क्या हुआ? निफ्टी भागा 1276 पॉइंट। सो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है 18% से ऊपर की छोड़ दिया, 18% से नीचे जो मैंने दो डेटा रिसेंटली निकाले हैं, ठीक है, उसके अलावा भी है मेरे पास में। और बताऊं आपको, अक्टूबर 2022 एग्जैक्टली 13% इंडेक्स लॉन्ग पे था, और उसमें अक्टूबर 919 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था। तो तीन ऐसे लेवल हैं जो 18% के नीचे एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जब भी शुरू की, भागा है मार्केट। इतिहास तो यही बता रहा है। हालांकि वो 12, 13, 15, 18% था, 18, 12, 13 में ज़्यादा फर्क नहीं। सो लेट्स थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, ठीक है? ये तो हो गई एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, एफआईएस के मूड के हिसाब से तो जनवरी में चलना चाहिए मार्केट। ओके। ये डेटा मैंने आपको 3 पॉइंट के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर निकाल के रख दिया है। ये 3 कोरिलेशन तो इंटरेस्टिंग है एकदम 100% भाई, आपके सामने डेटा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सही बात है। अब आइए सीरीज की बात करते हैं, और खुश करने वाली बात करूँ। ये पिछला साल यही महीना जनवरी 2023, सॉरी जनवरी 2024, 24 की सीरीज 7.5% भागा था निफ्टी, और तभी भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 7.5% निफ्टी भागा सीरीज। अब सीरीज पे आते हैं कि सीरीज कैसी रहती है आमतौर पर। हाँ, तो आमतौर पर जनवरी की सीरीज पिछले साल 7.5% तेजी थी। वन ऑफ द बेस्ट मंथ जनवरी, 7.5%। लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत है, उसके पहले के 6 साल में से 5 साल में 2019, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल नेगेटिव रहा है जनवरी का सीरीज, लेकिन ज़्यादा नहीं। कितना नेगेटिव हो के ऐसा भी मतलब दुखी होने जितना नेगेटिव नहीं है, हार्डली कुछ, कितना 2%, 1%, 1.25%, 0.5%। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर तेजी बनेगी तो बड़ी बनेगी, अगर मंदी आई तो मुश्किल से 1-8%, 1.5%, 2%, यानी 300-400, 500 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप जो आपको डर है 23,265, 23,350 जो नवंबर के महीने के लो है, तो जनवरी की सीरीज की शुरुआत में अगर इतिहास के साथ जाएं तो नवंबर के लो नहीं टूटेंगे, आप नया लो नहीं बनाएंगे जहां से आप घूमकर वापस आए ऊपर।
करेक्ट। ओके, तो पहली चीज़ है कि 23,300 के आसपास के लो आपके मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। ये रिलीफ है। और अगर तेजी बन गई तो बड़ी बन सकती है, तो बड़ी बन सकती है। अच्छा, हाँ, वैसे 2018 में 5.25%, 2017 में 6%, 2015 में 8.25% तेजी हुई है जनवरी। लेकिन वो थोड़े पुराने हो गए इसलिए मैंने डेटा लिए नहीं, पहले डराने वाले ले लिए कि पिछले 5 सालों में खाली 24 को छोड़ दो तो हल्के फुल्के नेगेटिव है। तो आपको 2 चीज़ें जनवरी की सीरीज से समझनी है। नंबर 1, तेजी बनेगी तो बड़ी बनेगी। ठीक है। नंबर 2, तेजी नहीं होगी तो छोटी होगी, 250-300-400 पॉइंट। नंबर 3, अगर एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 18% पे चलना शुरू कर रहे हैं तो पिछले 3 एग्जाम्पल आपके पास है जब 18% से नीचे एफआईज थे, तीनों में निफ्टी दम लगा के जोर लगा के भागा एकदम। बिल्कुल। अब मैं बताऊं, ठीक है, भागेगा तो क्यों? हाँ, ऐसा क्या जनवरी में, स्पेशली इस जनवरी में, जिसकी वजह से भागना चाहिए? राइट, 2 चीजें हैं, एक तो जो इसी जनवरी में है और एक हर जनवरी में होता है। तो पहला पॉइंट जो इसी जनवरी में, जो हर जनवरी में होता है, वो है प्री बजट रैली। यस, बजट के पहले आमतौर पर बाजार थोड़ी तेजी में आते हैं, करेक्ट। और इस बार तो तेजी में आने के लिए रीजन पूरे हैं। आप नीचे के लेवल पे हैं, एफआईज बेच के थोड़ा रुक रहे हैं, सरकार की तरफ से खर्चा आना, कैपेक्स आना तय है, ग्रोथ की थोड़ी हालत खराब है तो सरकार ग्रोथ को ट्रैक पे लाने के लिए करेगी ही करेगी काम, है ना? करेक्ट। तो सारे कारण हैं कि बाजार यहाँ से बढ़े। पूरा ग्राउंड वर्क बन गया है। हाँ, तो प्री बजट रैली के लिए पूरा तैयार है। लेकिन जो कभी कभी होता है वो इस बार भी हो रहा है, और वो ये है कि ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठ रहे हैं। और हर 4 साल बाद का फिल्म। ट्रम्प साहब की कुर्सी पे बैठने की एक तेजी तो बाकी है अमेरिका में, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक तेजी तो अमेरिका में भी बाकी है जो ट्रम्प साहब की कुर्सी पे बैठने के पहले या बैठने के बाद, उसके आसपास ट्रम्प रैली जिसे मैं कह रहा हूँ, एक ट्रम्प रैली बाकी है। अच्छा, उसके पहले टॉप नहीं बनेगा अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद बनेगा नहीं बनेगा वो ट्रम्प जाने। मतलब 20 जनवरी के इर्द गिर्द। हाँ, 20 जनवरी, अब वो 10 जनवरी से शुरू होता है या 30 जनवरी से, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ट्रम्प साहब के बैठने पे एक तेजी तो बाकी है, क्योंकि देखो ट्रम्प साहब को बाजार पसंद है ना? वो तो कितनी बार पिछले कार्यकाल में अपनी सक्सेस का फॉर्मूला बाजार के साथ ही लेके चले हैं कि देखो मेरे टाइम में मार्केट नेचुरली बिजनेस में है, सो वो ऐसा कुछ न कुछ तो करेंगे कि बाजार उनको सलाम करेगा। बैठते कुर्सी बैठे, हाँ यार आदमी आया है कुछ साहब, है ना? सो इसलिए मेरा ये मानना है कि 2 कारण है कि जनवरी को लेकर मैं पॉजिटिव और बुलिश हूँ। पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ। बुलिश है तो वही 46-48,000 वाले लेवल। हाँ, मतलब हमारा ब्रॉडली वो लेवल है डाउ का, वहाँ तक आना चाहिए। अच्छा। और हमारे निफ्टी में भी एक तेजी का कारण बनता है। रिस्क क्या है? रिस्क एक ही है कि जब कंपनियों के नतीजे 10-12 जनवरी से आने शुरू होंगे, उसमें कहीं झटके नहीं लगने चाहिए, बस वही एक रिस्क है। क्योंकि अगर रिजल्ट सीजन ढीला रहा तो हमारे लिए 30 जनवरी 31 जनवरी तक, बजट के पहले तक, फिर तेजी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही रिस्क है। अमेरिका में से ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा घटेगा भी नहीं, घटेगा तो भी वापस बढ़ जाता है, अमेरिका में वैसा है। हमारी रिस्क एक ही है, हमारे रिजल्ट। ठीक है। हाँ, तो अगर हमारे रिजल्ट ठीक आए तो टेंशन नहीं।